हेलो दोस्तों, रितेश पटवाले है और मेरा नया कैमरा है। मैं इसकी आदत डालूँगी इससे रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, क्योंकि मेरे को अब मज़ा आ रहा है यार कैमरा चलाने में। थोड़ी दिन में मैं कल बाहर बनाने की भी कोशिश करूँगा। और ये मेरा कमरा है, मैं एक ही साइड दिखाने वाला हूँ क्योंकि इतना बड़ा नहीं है। ये देखो, ये साइज़ में है इसकी कमरे का। छोटा सा कमरा, इतना बड़ा नहीं है। यहाँ बड़े कमरे मतलब भाई आधी सैलरी जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए भाई इस रेंट लेने के लिए। और कुछ नहीं है यार। 2 दिन छुट्टी है। कल भैंस के यहाँ 12 घंटे की शिफ्ट लगा रखी इन्होंने, क्योंकि मेरे कॉन्ट्रैक्टेड आवर 35 है ना, तो मेरे को 35 आवर देंगे। तो इस वीक मेरी 3 छुट्टियाँ हैं। एक कल थी मंडे को, एक ट्यूसडे, और क्रिसमस को तो परमानेंट छुट्टी होती है। तो मैं अपना काम बताऊँ तो यार मैंने सारे काम सीख लिए हैं आके। मेरे को सारी पेस्ट्रियाँ बनानी आ गई, प्रोसान सैंडविच बनाने आ गए। जब मैं नया नया आया ना यार, तो मैं किचन में था। और किचन में क्या करता था, किचन में गया मैं क्योंकि भाई मेरा एक्सपीरियंस वही था। फिर 1 साल बाद मेरे किचन में बोर हो गया, सीधे बोलो तो बोर हो गया था। तो फिर मैंने अप्लाई किया फ्रंट के लिए। मैंने बोला मेरे को फ्रंट दे दो, मेरे बस का नहीं है किचन, मैं बोर हो रहा हूँ। तो उन्होंने 2 महीने और खींचा। फिर मैंने क्या कैसे धमकी दे दी कि अगर मेरे को किचन से नहीं हटाया तो मैं छोड़ दूंगा। तो फिर ऐसे करते 1 महीना और हो गया, फिर मैं छुट्टी पे इंडिया आ गया। तो लगभग मैंने 1.25 साल किचन में काम किया। और फिर जब मैं इंडिया आया उसके बाद मेरे को फ्रंट करा दिया, क्योंकि एक चीज़ है ना, अगर तुम किचन में काम करते रहोगे तो तुम्हें फ्रंट में एक्सपोजर जितना कम मिलेगा ना, तुम्हारी जो लैंग्वेज है ना इंग्लिश, ये नहीं सुधरने वाली। मतलब मैं थोड़ा हिचकिचाता था जब मैं इंग्लिश नया नया आया था। 4-5 महीने लगे मेरे को ढलने में, क्योंकि मेरा कलीग इंग्लिश बोलता था, मेरे को थोड़ा था। लेकिन मेरा ये था कि मैं बोर हो रहा हूँ। मैं इसलिए भी गया, किचन में साला बहुत काम था। फिर मैं फ्रंट में शिफ्ट हुआ। फिर फ्रंट में मैंने मस्त 3-4 महीने काटे। ओहो, मैं इतना मगन था फ्रंट में, मैं वहाँ भी बोर हो गया। मई जून जुलाई अगस्त में बोर हो गया था। फिर मैंने कहा मेरे को बरिस्टा तो फिर उन्होंने मेरे को कॉफ़ी ट्रेंड किया। तो ऐसा होता है। तो आप पता क्या है, मैं किचन भी देखता हूँ, मैं फ्रंट भी देखता हूँ, मैं कॉफ़ी भी देखता हूँ, और मैं कंप्यूटर पे जो काम होता है हमारा ऑर्डरिंग वो भी आता है मेरे को सारा। अब मेरे को थोड़ा वेस्ट रिव्यू करना है, वो सीखूंगा मैं इस हफ्ते से। शायद इस हफ्ते तो नहीं, जनवरी के बाद ही सीख पाऊंगा, क्योंकि मैं जनवरी में छुट्टी जा रहा हूँ दोबारा। तो मेरा कहने का मतलब ये निचोड़ ये है, तुमने जो भी करना है सारा काम सीखो, चाहे तुम कहीं भी हो, किसी भी कंट्री में हो। और अगर तुम इंडिया से बाहर जाना चाहते हो तो मेरी एक ही चीज़ है कि तुम सब सीख क्या, सोच क्या तुमने क्या करना है। तो सिंपल सा फंडा है, अगर तुम्हें काम नहीं आता तो इन कंट्री में तुम्हारे लिए नौकरी दिहाड़ी मजदूरी वाली है बस। और अगर तुम्हें काम आता है, तुम आज कंपनी छोड़ सकते हो, कल दूसरी चेंज कर सकते हो। तो सीधा उसका मतलब है, अगर किसी को भी लगता है कि इंडिया के बाहर ज़िंदगी मस्त नहीं है, मस्त रहे, सिर्फ पैसों का फ़र्क है। यहाँ थोड़ी सैलरी बच जाती है तो इंडिया के हिसाब से बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ इतना ही फ़र्क है। तो देख रहे हो ये 6x8 मानी कितने का कमरा है जिसमें मैं रह रहा हूँ। इसका पता है रेंट है 400 से ऊपर ही रहता है लगभग। मैं तो फिलहाल 400 पे कर रहा हूँ, लेकिन ऊपर रहता है। लेकिन ठीक है, अकेले बंदे के लिए कमरा, अकेले बंदे के लिए ठीक है। फैमिली के लिए इससे डबल या ट्रिपल डबल साइज़ का रूम होता है, जिसमें एक डबल बेड होता है, अलमारी होती है, यही होता है। तो सीधा सा मतलब, अगर तुमने इंडिया से बाहर कहीं भी जाना है, दुबई, यूरोप, यूएस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ओसेनिया, काम सीख के जाओ, फालतू मत आ जाना, वरना
फिर भाई यहाँ ऐसा है कि मैं तो नेशनल वेज के ऊपर ही मिलती है मेरे को, क्योंकि पिछले महीने मैंने पिछले महीने 1 डेढ़ महीना हो गया मेरे को, 2 महीने से ऊपर हो गया मेरे को मिनिमम वेज से थोड़ा सा ऊपर मिलता था। फिर मैंने बोला कि क्योंकि मैंने सारे काम सीख लिए थे, तो फिर मैंने इंक्रीमेंट मांगा, मेरे को मिल भी गया। और आज मैंने मांगा, मेरी अगली सैलरी में जुड़ के आ गया था। अब मेरा शायद जनवरी में इंक्रीमेंट होगा दोबारा क्योंकि मेरे को एक साइन ऑफ की ज़रूरत है और मेरी मैनेजर मेरे को साइन ऑफ कर दे एक बार, तो फिर मेरे को एक अमाउंट ऊपर मिल जाएगा अपना। मैं मांगूंगा वैसे 15, देखते कितना मिलता है 15-16 मिल जाए तो बढ़िया। फिर तो 3-4 अप्रैल मई में देखते हैं क्या करना है। अभी है मेरे पे पूरा 1.5 साल, और मेरा सीधा सा मतलब है यहाँ पे टेंशन नहीं लेनी है। और अगर टेंशन तब लेनी है जब तुम्हारा वीज़ा 2 साल 1.5 साल का रह जाए। फिलहाल तो मेरे पे चॉइस नहीं है, होगी भी तो बताऊँगा नहीं। तो यही है कि इन कंट्री में आओ तो थोड़ा काम सीख के आओ, कुछ आना चाहिए, कोई स्किल। इंग्लिश तो इम्पोर्टेंट है भाई। तुम एक बार लैंड करोगे और उसके बाद लगभग 90% इंग्लिश है, तुम्हें इंडियन मिल जाएगा, या कोई बोलता हिंदी बोलता मिल जाएगा, लेकिन इंग्लिश प्रेफर करना। दैट्स इट, थैंक यू।